students and welcome back to my channel. In the today's session we'll basically discuss this self-assessment paper. See, आपका जो ये पेपर है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास 9th सेल्फ असेसमेंट पेपर। मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो नंबर सिस्टम है क्लास 9 का वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है विद ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने मेरे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि मैंने हर चैप्टर की मतलब उस चैप्टर के हर एक टॉपिक के साथ डिस्कस करे हैं, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड इन द टुडे सेशन विल बेसिकली डिस्कस दिस सेल्फ असेसमेंट पेपर। सी सेल्फ असेसमेंट पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैं आप चाहूंगी कि आप खुद सॉल्व करें, बट फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सबसे पहले 6 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस के दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है 1/√2 इज एन डैश नंबर। आपको ऑप्शन दे रखे हैं रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि जब भी नीचे √2 हमारा डिनोमिनेटर में होता है तो वो हमारा इरैशनल होता है, तभी हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो ऑप्शन इसके अंदर हमारा जो आएगा वो आएगा इरैशनल नंबर। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी 5 आपको पावर दे रखी है यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 125 की पावर दे रखी है 2, देन x की पावर उसने पूछे क्या होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस क्वेश्चन को आप देखिए 5 और √6 ये है, और इसको भी आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ऑलरेडी 2 गिवन है। तो 5 की पावर 6x है और 5 की पावर यहाँ पर हो गई 3 2 6, राइट। 5 से 5 बेस कट जाएगा तो 6x की पावर हो जाएगी 6 और x इज इक्वल टू 6/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, वैल्यू विल बी 1। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। एंड आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर भी होगा और आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और आपको ये पता होगा कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ दिस एंड दिस इज, यानी कि 2√5 और 3√7। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिस है वो दोनों के ही डिफरेंट है, एक का √5 है, एक का √7 है। तो इन दोनों को हम एडिशन तो नहीं कर सकते। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एज यू ऑल नो दैट कि हमें जो है ना बेसिस सेम चाहिए होते हैं। तो बेसिस तो सेम नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसको मैं लिखूंगी इस तरीके से, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर 2√5 प्लस 3√7 दिया हुआ है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ना ऐसे लिख सकती हूँ, नहीं ऐसे लिख सकती हूँ, नहीं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अब आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है आपको 7 की पावर 10 मल्टीप्लाई 8 की पावर 10। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिस तो सेम नहीं है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है व्हेन द बेसिस आर सेम देन इन मल्टीप्लिकेशन यू कैन ऐड द एक्सपोनेंट्स, बट बेसिस आर नॉट सेम, सो व्हाट विल यू डू? द बेसिस आर नॉट सेम, सो एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो यू कैन राइट 7 into 8 और पावर आपकी आ गई 10, क्योंकि दोनों की कॉमन है। तो 7 into 8 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 56। ठीक है, तो इसका भी आपका ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√18 इज। अब आपको इसको रैशनलाइज करना है। ओके, अब 1/18 को आप यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करके आप देख सकते हैं कि √18/18 इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा √18/18। अब अगर आप 18 का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो 3 बाहर आएगा, √2 अंदर ही रहेगा उस केस में, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो 3 अगर बाहर निकल गया और 2 अंदर भी रहा तब भी आपका आंसर ये आएगा, और 3 से अगर ये कट भी गया 3 6 जा, तब भी आप देख सकते हैं √2/6 ही इसका आंसर आएगा। तो यानी कि ऑप्शन आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन मुझे कोई भी इस तरीके से नहीं दिया हुआ जो आंसर मेरा यहाँ सॉल्व करके आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसका होगा नन ऑफ दीज। ओके, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन दी -2 एंड 0। आपको पता है कि नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स अगर मैं बात करूं बिटवीन द किसी भी नंबर के दो नंबर्स के बीच में, तो इनफिनाइट होगा, यानी कि कितने भी रैशनल नंबर मैं इन दोनों के बीच में निकाल सकती हूँ, कितने भी, इन दोनों के इवन कोई और भी दो नंबर दे रखे होते हैं मुझे यहाँ पे रैशनल नंबर्स,
तो भी मतलब मैं यहाँ पर 2 नंबर्स कोई दे रखे हो तो भी मैं कितने सारे रैशनल नंबर्स इनके बीच में निकाल सकती हूँ इनफिनाइट, क्योंकि गिनती की कोई अंत नहीं होता, इसलिए इनके बीच में भी हम कितने ही नंबर निकाल सकते हैं। तो इनफिनाइट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। मैं इसको यहाँ डिलीट कर देती हूँ और मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, देखिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 मार्क के हैं, 5 नंबर के टोटल हैं। आपका ये पेपर बेसिकली कंटेन करता है 1 आवर, ठीक है, और 30 इसके अंदर मार्क्स का क्वेश्चन है ये। मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगी, 2-4 क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर आपको क्वेरी है तो, ठीक है, नहीं तो आप अपना लॉस करेंगे। देखिए मैं आपको हर एक चीज सिखाना चाहती हूँ, बट आप मुझे थोड़ा सा जरूर रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और आपके काम में है, आपके यूज में है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको हर चीज करवाऊंगी। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया होगा, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर लाइक दिस। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करने हैं, जो कि काटना होता है वैल्यू को। तो 5, जैसे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे 5 4 जा 22 आ गए कैरी ओवर, 5 5 जा 25, अगेन 5 2 जा 20, 2 कैरी ओवर हुआ, 5 5 जा 25 एंड 0, 5 9 जा 45 होता है एंड 5 5 जा 25 होता है एंड 0। 9 और 50 नहीं करता है, तो 9 और 50 बेसिकली मेरा क्या हो गया, ये रैशनल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरा यहाँ पर आंसर आ गया 9/50। तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया, आप देख सकते हैं जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रिप्रेजेंट 0.239 और ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, सिंपल ही एक स्टेप का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, इसको p अपॉन q में करना है। आप स्टूडेंट सोचते होंगे कि शायद इसका पॉइंट हटाने के बाद अपॉन में 1000 लिखेंगे, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बार है। तो बार जब भी हटता है, तो अगर आपने मेरी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की वीडियो नहीं देखी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अभी तक भी, तो मैं लिंक आपको दे दूंगी यहाँ आई बटन में, तो आप प्लीज इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत शॉर्ट वे में समझाया हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट से। तो मैं इसको सिंपल लिखूंगी 239, और जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार है तो अपॉन में मेरे उतने ही 9 यहाँ पर आ जाएंगे एंड दैट्स द आंसर। आपको और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी की वैल्यू दी हुई है और अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 3 और बी की वैल्यू यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट है, प्लस आप क्या करेंगे, बी यहाँ पर दे रखा है 2 और एक्सपोनेंट आपको दे रखा है ए यानी कि 3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो 9 और 8 आपका हो गया 17 एंड 17 विल बी दी आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, ये आपका निकल गया, मैं इसको सबको डिलीट कर रही हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अब इसको रैशनलाइज करने के देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए बहुत इजी तरीका है, ये सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में करा रखा है। मैं 196/2 लूंगी, 2 1 जा 1, 2 9 जा 18 और 1 आ गया यहाँ पे कैरी ओवर होके, तो 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16, तो रूट में मेरा आ गया यहाँ पे 98। अब 98 का मैं क्या करूंगी यहाँ पे, 98 का मैं यहाँ पे रैशनलाइज कर लूंगी, तो 98 का अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा एंड 7 7 जा 7 7 जा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। तो आपका ये बता, इज दिस अ रैशनल नंबर और नॉट। अब आप बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो इसका, तो उसका स्टूडेंट्स आंसर 7 √2 इज नॉट a rational number, it is a irrational number। 7 √2 is an irrational number। ठीक है, तो ये हमारा irrational number होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज itself a irrational, बेसिकली नंबर नहीं है, irrational नंबर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको फाइंड करना है इसका। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे आप, 32 आपको पता है कि 2 का पावर 5 होता है, तो 32 बन जाता है। तो 1/5 इसके साथ में ये दिया हुआ है, 5 से 5 कट गया, वैल्यू आपकी आ गई 2, तो आपने फाइंड दी वैल्यू कर दिया, 2 इज विल बी द आंसर। एंड आई होप ये आपको सब क्लियर हो गए होंगे और बहुत इजी भी हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब आते हैं आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में।
जिसमें आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब देखिए प्रोडक्ट तो बहुत ही इजी है, आपको पता है कि इस वाले ऑप्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, लाइक इस वाले को पहले इस पूरे ब्रैकेट से, फिर इस वाले को इस पूरे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाला ब्रैकेट लेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ लाइक दिस, तो सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट खोलूंगी और 3 लेकर के 5 प्लस रूट 3 ले लूंगी। उसके बाद मैं प्लस 3 ले लूंगी रूट 3 वाला, और फिर वही 5 प्लस रूट 3 ले लूंगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 5 रूट 3 एज इट इज बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 3 5 15 और प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा। अगेन 5 रूट 3 हो जाएगा और 3 रूट 3 आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों रूट 3 वाले तो इनको एडिशन कर सकते हैं और इनको एडिशन कर सकते हैं इनको। तो 5 रूट 3 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 15 प्लस 3 18 और आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3 8 रूट 3। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ गया। आप चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 5 से आप कर लीजिए, चाहे तो आप पहले इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 18 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 से हो जाएगा 40, 40 का 4 आपका कैरी ओवर हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 4 विल बी 9। तो 90 के साथ में रूट 3 आ गया, प्लस 8 5 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 40, और उसके बाद रूट 3 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं 90 रूट 3 और प्लस में आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 4 3 से 12। तो आप देख सकते हैं कि आंसर आपका ये आएगा। आप चाहे तो इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब मैं अगर 90 और 120 की बात करूं तो यहाँ कॉमन आ सकता है, बट उसका कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है अगर आप बात करें तो। बाकी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 90 रूट 3 प्लस 120 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होता है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका निकालना, फाइंड द वैल्यू 2 की पावर 3x, 4 की पावर x और इक्वल्स टू में 8 की पावर 1/3 और 64 की पावर 1/6। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 की पावर हो जाएगी 3x मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय 8 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/3 जो कि ऑलरेडी गिवन थी। इसी तरीके से 2 की पावर 6 होती है और ये 1/6 ऑलरेडी गिवन है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आप 2 की पावर 3x है और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पर भी 2 की पावर आप 2x रख सकते हैं। बेसिस यहाँ पे भी सेम आ गए और यहाँ पे भी सेम आ गए दोनों में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, 2 की पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 3x प्लस 2x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 की पावर 2 है तो 2 से 2 कट जाएंगे, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 2, तो x की पावर हो जाएगी 2/5। 2/5 विल बी द करेक्ट, और मतलब आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू का जो फाइंड करनी थी आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/5 आंसर आ गया। 2/5 कितना सिंपल था कि x और x था तो प्लस कर लिए इजीली, और इजीली हमने ये आंसर यहाँ पर निकाल लिया। एंड आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ सी, आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन वाले क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करा दूंगी, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं बहुत इजी। ठीक है, ये तो नंबर लाइन है, नंबर लाइन की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको रूट 10 नंबर की नंबर लाइन में प्रॉब्लम है या आपको नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, मैं आपको जरूर कराऊंगी। शॉर्ट टाइप के 2-4 क्वेश्चंस इसके रिमेनिंग है। ये वाले क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि कितने क्वेश्चंस कराएं, शायद आप ये वाले अटेम्प्ट कर पाए। पहले आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली मैं तो नेक्स्ट सेशन में आपको ये जरूर सॉल्व कराऊंगी। एक और शीट है जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये के क्वेश्चंस हैं ये, और इन आंसर्स को आपको निकालना है। अभी मैंने रिसेंट एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको करवाया था, ये बहुत इजी है। इसमें 9 की पावर आप ले लेंगे, ठीक है ना, तो आपकी पावर बन जाएगी 27 की पावर बन जाएगी। बहुत इजी तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराने वाली हूँ क्वेश्चंस को। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको ये ऊपर नंबर बार का बताया है कि किस तरीके से कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, रैशनल होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ये आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सेल्फ असेसमेंट पेपर सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए था। मैं ऑलरेडी सारे क्वेश्चन इसी टाइप के ऑलरेडी अपने लास्ट की वीडियोस में करा चुकी हूँ। ठीक है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए सिर्फ सेल्फ असेसमेंट पेपर के लिए थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है पहले के क्वेश्चनों में या आपके क्वेश्चनों में, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। डेफिनेटली ये बाकी के 4 क्वेश्चंस भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर वीडियो में सॉल्व करा दूंगी, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में आपको हर एक क्वेश्चन भी डिटेल एक्सप्लेनेशन ही मिलेगी। तो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।